अगला टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। अब एक तरह से रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना, जो भी एनर्जी वगैरह खोया है उसको रिस्टोर करना, इसका मतलब सिंपल वे में मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, ज्ञान की बात में क्या है भाई, ज्ञान की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द रियल कॉलिजन्स आर नीदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक। मतलब यहाँ पे इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन इलास्टिक की बात कर रहा है। तो भाई रियल लाइफ में जो कॉलिजन होते हैं ना ही पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं, ना ही पूरी तरह से इनइलास्टिक होते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं दोनों का। दे आर पार्शियली इलास्टिक, या तो पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन हो सकते हैं या पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन हो सकते हैं। अब अगर पार्शियली हैं तो इन विच काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस, अगर अगर पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा, यानी कि सो द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है। यहाँ पे टर्म आता है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच यानी कि u1 माइनस u2 ज्यादा होगा किससे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से ज्यादा होगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको कॉलिजन इन 1D में पढ़ा दिया होगा, वो क्या होगा भाई, v2 माइनस वी1, v2 माइनस वी1। तो ये यहाँ पे मुद्दे की बात हमें पता चला कि भाई रियल लाइफ में तो कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता ही नहीं है, और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो भाई थोड़ा बहुत तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल होगा। और अगर लॉस होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बड़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, तभी तो लॉस हो रहा है एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अच्छा भैया है क्या, इसका डेफिनेशन होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब डिग्री ऑफ रेजिलियंस ऑफ अ कॉलिजन, एंड इज डिफाइंड एज द रेशो। बेसिकली ये रेशो है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन। क्या कह रहा भाई, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, पहली बात तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि मोड लगा दो भाई, यानी नेगेटिव साइन नहीं रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है। अच्छा, किसके किसके अपॉन में है, तो भाई ये रेशियो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो क्या होता है, v2 माइनस वी1 होता है भैया, v2 माइनस वी1 अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, वो क्या होता है भाई, u1 माइनस u2 होता है। इसी के मैग्नीट्यूड को, इसी के मैग्नीट्यूड को अपन क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड का साइन ना लगाएं तो क्या लगेगा भाई, तो क्या लगेगा यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर नेगेटिव ऑफ v2 माइनस वी1 अपॉन में u1 माइनस u2। अगर तुम नहीं लगाओगे मैग्नीट्यूड तब ऐसा इक्वेशन बनता है। ठीक है। बाकी डेफिनेशन मैग्नीट्यूड से है तो अपन इसको ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं वैसे लर्न करना। इसका जो रेशो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही बराबर होता है, यही रेशो इसका बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। अच्छा हाँ, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं भाई क्या, कि अच्छा सुनो, यहाँ पे देखा जाए क्या, द वैल्यू ऑफ ई बोले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ठीक है, कोलाइडिंग बॉडीज हैं उनके, उनका मतलब जिस मटेरियल से बनी है उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो ग्लास बॉल टकरा रहे हैं आपस में तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, 0.95 होगा। अच्छा, वही लेड बॉल्स के लिए क्या होता है, 0.20 है। मतलब मटेरियल चेंज करोगे ई की वैल्यू चेंज होगी, बट फॉर अ सेम मटेरियल ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पे लिख लेना, फॉर फॉर अ सेम या गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल, मटेरियल ई इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा भाई लोग, कांस्टेंट होगा। चलिए, अच्छा किस में इस्तेमाल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, कुछ तो एप्लीकेशन होगा, बिल्कुल है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिजन। आपको मैंने 4 प्रकार के कॉलिजन के टाइप्स पढ़ाए थे कॉलिजन इन 1D में। कौन कौन से पढ़ाए थे, याद करो जरा। इलास्टिक कॉलिजन पढ़ाया था, इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ाया था, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ाया था, और सुपर इलास्टिक कॉलिजन पढ़ाया था। ये चारों टाइप के जो कॉलिजन है इसको एक तरह से
डिस्टिंग्विश करने में, एक तरह से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है उसके लिए एक छोटा सा टेबल है, इसको आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है इसको। इधर कॉलिजन है, इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है, और कुछ एग्जांपल्स है, कुछ एप्लीकेशंस है, एग्जांपल्स है कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो पहला भैया इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, सभी को पता है। इसमें बेटा E बराबर 1 होता है, यानी कि जो हमारे पास रेशो है किसका, V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2, इसका जो रेशो है वो 1 के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई दोनों तरफ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V2 माइनस V1 बराबर क्या हो गया, U1 माइनस U2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी है किसका, सेपरेशन का, बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन्स को प्यार से प्लास्टिक कॉलिजन बोल दिया जाता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब पॉइंट में वैल्यू आ रही है भाई। ठीक है, तो समझ जाना क्या भाई इन इलास्टिक कॉलिजन है। अच्छा इसमें, अच्छा ये कहाँ पे होता है, बेसिकली जो इलास्टिक कोलिजन है ना वो एटॉमिक पार्टिकल्स में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गया, अल्फा पार्टिकल टक्कर मार रहा है न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इन सब के कोलिजन में अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का वो गोल्ड के अंदर जो बॉम्बार्ड करवाते हैं अल्फा पार्टिकल से, वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर सुना होगा। तो वो सब जो कॉलिजन वगैरह हो गया वो एग्जांपल इलास्टिक का। इन इलास्टिक का क्या हो गया, जो भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई व्हीकल टकरा गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की टक्कर हो गई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो किसका एग्जाम्पल है, इन इलास्टिक कॉलिजन का है। और सुनो, अगर यहाँ पे लेस देन 1 है, अगर मान के चलो वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे देखो V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2, ये क्या है बेटा, लेस देन 1 है। अगर ऐसा है तो इसको जरा शिफ्ट करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, 1 मिनट इससे मिटा दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, छोटा कर देते हैं। तो इसका चोच इधर खुला था, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो लेस देन होगा किससे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है यानी एनर्जी में लॉस जरूर हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक सॉरी इनइलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या है, मैक्सिमम लॉस होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि यहाँ पे ई की वैल्यू 0 हो जाता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग शूटिंग, जब बुलेट को तुमने शूट करा, किसी ब्लॉक में जाके चिपक गया भाई, है ना, या फिर दोनों साथ में मूव करने के लिए ट्राई करे, वेलोसिटी बहुत ज्यादा घट गई, इतना ज्यादा घट गई कि नियरली 0 मान लो, या फिर बहुत कम हो गया, तो इस समय मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 बराबर हो जा रहा 0, मतलब है मल्टीप्लाई करा 0 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा पूरा 0 हो गया, यानी V2 माइनस V1 0 के बराबर, यानी यहाँ पे V2 बराबर क्या हो गया, V1। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, यानी कि इस बार क्या हुआ भाई, इस बार क्या हुआ देखा जाए तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज हैं, ठीक है, उनमें क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो गई है, ऐसे समझ सकते हो। अगर ये 0 के बराबर हो गया, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो तुम ऐसे समझ सकते हो क्या, कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम क्या हुआ है, लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। अब सुनो, आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रिमेंडसली, अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये कब होता है, एक्सप्लोजन, जब बॉम्ब फटते हैं ना उस समय ऐसा होता है, अचानक से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन हो जाती है। इसमें ई ज़्यादा होता है किससे, सॉरी ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है, यानी यहाँ पे V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी कि यहाँ पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो ज़्यादा होने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तभी तो पार्टिकल जब ब्लास्ट होते हैं तो जो बॉम्ब के पार्टिकल है बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होते हैं, भागते हैं, यानी कि सेपरेशन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, तभी गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।